हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है सोमवार की और 7 मार्च थर्सडे और भव्य का था आज फर्स्ट पेपर और सुबह का ही टाइम है। ये करीबन 6 हो गए थे सुबह के। तो मैं बस बच्चों के जो नाश्ता है उसकी तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने जानवी के लिए रख दिया गर्म पानी, क्योंकि जानवी आज पहले जाएगी, भव्य थोड़ा लेट जाएगा, उसकी एग्ज़ाम है। इसके वजह से वो आधा घंटा जानवी के बाद जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने उसके लिए रख दिया गर्म पानी। उसके बाद मैं इधर बनाने वाली हूँ आज उनके लिए ढोकले। तो आज मैं जो ढोकले बना रही हूँ वो मैं सूजी के नहीं बना रही हूँ, चावल और दाल के जो बनते हैं वो वाले बना रही हूँ। और ये जो आटा है वो हमारे यहाँ पे तैयार मिलता है, ढोकले का आटा जो होता है। तो इसकी अगर रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे भी ये बना सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ तैयार लेके आते। कभी कभी मैं घर पे भी बना लेती हूँ। तो आज तो जो था तैयार इसके पापा लेके आए थे, जानवी के पापा, तो वो इसका ही मैं बना रही। तो यहाँ पे मैंने जो आटा है वो ले लिया था। उसके बाद मैंने उसमें 1 कटोरी भर के जो दही है वो डाल के और नमक डाल के मैंने साइड में रख दिया। मैंने कहा जब तक थोड़ी खटास हो जाएगी तब तक मैं इसको नॉर्मल सा इसमें लहसुन और जो ग्रीन मिर्ची होती है वो मैं इसमें सेक के डालती हूँ। अगर चाहो तो ऐसे भी ग्रीन मिर्ची और लहसुन कूट के ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है, जो लहसुन है उससे मेरे को थोड़ी एलर्जी है। जो भी कच्ची अगर रह जाती है ना लहसुन, तो मेरे को क्या है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसके वजह से मैं किसी भी चीज़ में डालती हूँ ना तो लहसुन को सेक के उसके बाद में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और ग्रीन मिर्ची को सेक के तेल में, और जो ये मैंने बैटर तैयार किया ढोकले का इसमें मैंने डाल दिया था। उसके बाद इधर मैंने स्टीम के लिए पानी भी तब तक रख दिया था। मैंने कहा जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं इसमें को अच्छी तरह करके मिक्स कर दूँगी। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डलता इसमें, सिर्फ बेकिंग सोडा ही डलती है। और मैंने आधा चम्मच डाला था, वो लग ऐसे रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन मैंने आधा चम्मच ही डाली थी इसमें। उसके बाद बस इसको मैं सेट करने के लिए एक थाली, मैंने ये मोस्ट ऑफ के ऐसी थाली में ही मैं बनाती हूँ ढोकले। क्या इसमें पूरे परफेक्ट बनते हैं। और ये यानी फ़िक्स किया हुआ है, ये मैंने बर्तन फ़िक्स किए हुए हैं ये ढोकले या खमण के लिए। तो इसमें ही मोस्ट ऑफ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए थे। उसके बाद जो ये थोड़ा सा बैटर बच गया था ढोकले का, वो मैंने अलग एक प्लेट में निकाल दिया था। उसके बाद इधर मैं जानवी की पानी की बोतल भी भर दूँगी, क्योंकि टिफ़िन और बोतलें आजकल बच्चे लेके, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि बोतलें घर से लेके जाओ पानी की, लेकिन आजकल बच्चों को पानी की बोतल भी घर से ही देनी पड़ती है। तो वो भी मैंने उसकी पानी की बोतल वगैरह मैंने उसकी भर दी थी। तब तक वो फिर नहाने भी चली गई थी, मैंने उसको गर्म पानी डाल के दे दिया था। इधर फिर मेरे ढोकले बन के हो गए थे तैयार। मैंने चेक किया था तो बिल्कुल अच्छी तरह हो गए थे, और कम से कम मैंने इसको 15 मिनट तक स्टीम किया था। तो उसके बाद मेरे को इसके ऊपर से लगाना था तड़का। तो इधर मैंने जो तेल गरम किया था वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, तो उसमें आग लगने लग गई थी एकदम से। फिर मैंने गैस बंद कर दिया। और उसके बाद बस मैंने इसमें राई और जो ग्रीन मिर्ची होती है उसका मैंने इसके ऊपर यानी तड़का लगा दिया था। और उसके बाद बस मैं इसको छोटे छोटे करके स्क्वायर्स में ये कट कर दूँगी। जो ढोकले होते हैं उनको मैंने कट कर लिया था। उसके बाद बस दोनों बच्चों के मैं टिफ़िन भी यानी साथ साथ ही में पैक करती जाऊँगी। तो भव्य के भी मैंने टिफ़िन ले लिया था, और तो जानवी के मैंने छोटे से उसके टिफ़िन में डाल देती हूँ, क्योंकि उसका बैग थोड़ा छोटा है ना, बड़ा टिफ़िन उसके बैग में आता ही नहीं है। तो मैं स्टील की जो छोटी छोटी डब्बियाँ होती हैं ना उसमें ही मैं उसको क्या भर के देती हूँ, तो क्या आराम से उसके बैग में चली जाती है। उसका बैग बहुत छोटा है तो बड़े टिफ़िन उसमें आता ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने उसके छोटे टिफ़िन में ही पैक कर दिए थे। और मोस्ट ऑफ बोल रही थी कि मम्मी, मैं उससे पूछ भी रही थी ज़्यादा डालो, नहीं 2 टिफ़िन भर के दूँ। तो बोलती नहीं, अभी मेरी फ्रेंड्स नहीं खाती है, मैं ही खाती हूँ। तो मैंने फिर उसका एक बॉक्स है जो वही मैंने उसको भर के दे दिया था। उसके बाद इधर मैंने भव्य की भी टिफ़िन पैक कर दिया था। बाद में जो ये बाकी बचे थे उसको मैंने स्टीम जो थी उसमें ही मैंने वापस रख दिए थे, ताकि क्या है गर्म रहे तो खाने में अच्छे लगते हैं फिर। तो उसके बाद बस तब तक जानवी भी नहा के आ गई थी। इनके टिफ़िन वगैरह मैंने डाल दिए थे बैग में। उसके बाद इधर मैं इसको करवाने लगी हूँ अभी चोटी। तो इसके स्कूल में कंपलसरी है कि 2 चोटियाँ ही करके आनी है। और अभी इसकी क्या है, अगले यानी क्लास की इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। 6 इसने कंप्लीट कर ली है, इसके एग्ज़ाम भी हो गए, रिज़ल्ट भी आ गया। उसके बाद अभी इसकी 7th की पढ़ाई जो है
वो स्टार्ट हो गई है। तो स्कूल अभी इसके स्टार्ट ही है अभी, यानी इसकी मई में छुट्टी पड़ेगी, क्योंकि सीबीएसई वालों के वैसे भी बाद में ही छुट्टियाँ पड़ती हैं और इसको फिर होमवर्क भी मिलेगा वेकेशन में, तो इसकी वजह से मैं इसको डेली भेजती हूँ स्कूल, इसकी छुट्टी नहीं करवाती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पे उसके बाद फिर जानवी चली गई थी, बाद में फिर मैं भव्य को भी छोड़ के आ गई थी, उसको भी रेडी करके और छोड़ के आ गई थी मैं उसको। और इधर मैंने क्या हुआ था, जब नीचे गई थी ना तो चाय मैंने तब तक बनने रख के ही गई थी सिम पे करके। मैंने कहा फटाफट उसको छोड़ के आऊँगी, आके फिर चाय पीते। तो यहाँ पे चाय बन रही थी, तब तक फिर मैंने ये जानवी के पापा को क्या मलाई बहुत पसंद है, तो उनके लिए फिर मैंने कटोरी में मलाई निकाल दी। उनको रोज़ चाय के साथ ना मलाई बहुत अच्छी लगती है, चाय में डाल के भी खाते हैं, कभी टोस्ट पे लगा के भी खाते हैं, तो उनके लिए मैंने इधर मलाई निकाल दी थी। और उसके बाद ये मैं भिगो रही हूँ उधर छोले, क्योंकि जानवी बोल के गई थी मम्मी छोले और भटूरे बनाना लेकिन वो बोल के तो मेरे को दिन का गई थी, लेकिन क्या हुआ था मैं दिन को फिर बना ही नहीं पाई थी, क्योंकि फिर जानवी के पापा ने मना कर दिया, बोल रहे थे कि आज हमें थोड़ा बाहर जाना है काम से, और छोले भटूरे क्या होते हैं कि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो वो बोले आज टिफ़िन लेके जाना है तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर मैंने क्या हुआ था, छोले भटूरे जो है वो मैंने रात के टाइम पे बनाए थे। तो उसके बाद इधर देखो यानी चाय वगैरह हमने पी ली थी, उसके बाद सब चले गए थे अपने अपने, यानी बच्चे स्कूल चले गए थे, जानवी के पापा भी चले गए थे और पापा भी शॉप पे चले गए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई जो भी मेरा क्लीनिंग का काम करना था वो। तो गद्दे तो मैंने सुबह में पहले ही उठा लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह सब उठ जाते तो पहले ही मैं गद्दे उठा के रख देती हूँ। बाकी जो ये बिस्तर लपेटने थे वो रह गए थे, तो फिर मैंने उनको भी सबको लपेट के और रख दिया था। उसके बाद इधर मैंने फिर क्या है चादर भी चेंज कर दी थी, क्योंकि उस दिन जानवी का बर्थडे था, संडे नहीं हाँ सैटरडे को, तो पूरे यानी केक वगैरह कटिंग की थी ना, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे करनी तो संडे को ही थी, लेकिन फिर बच्चे घर पे थे तो हो नहीं पाया था, तो फिर मैंने कहा आज ही चलो चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है चादरें भी दोनों चेंज कर दी थी। उसके बाद बस उनको मैंने झाड़ के और बिछा दिया था। उसके बाद देखो ये टाइम फिर हो गया था रात का, और दिन को फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं था। टिफ़िन इनको आलू की सब्ज़ी और रोटियां ही भेज दी थी टिफ़िन में, ज़्यादा मैंने कुछ भेजा नहीं था, तो वो मैंने वीडियो क्या ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई। तो उसके बाद ये टाइम हो गया था रात का, तो उधर मैंने जो छोले हैं वो उबाल दिए थे, और उसके बाद बस अभी बनाने लग गए हैं छोले की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने फिर तेल गरम कर लिया, उसमें फिर मैंने जो तेल गरम हो गया उसमें मैंने डाल दिया ये प्याज, और प्याज मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया था। और अभी आप देख ही रहे होगी मैंने कट करके डाली, क्योंकि क्या है मेरा चॉपर जो है वो टूट गया है, और जब तक अभी मैं दूसरा चॉपर मुझे मंगाना है, क्योंकि मुझे चॉपर के बिना काम होता ही नहीं है मेरे से, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी जब तक नहीं है तब तक ऐसे ही चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले प्याज डाल दिया, उसके बाद प्याज लाल हो गया तो फिर मैंने डाल दी थी लहसुन, और लहसुन प्याज दोनों लाल हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल के और वही नॉर्मल बेसिक के मसाले हल्दी नमक मिर्ची धनिया जीरा पाउडर ये मैंने डाल दिया था। और इसको अच्छी तरह करके पहले क्या है टमाटर की पूरी अच्छी ग्रेवी बना दूँगी, इसको पानी डाल के, और थोड़ी देर के लिए टमाटर जब तक नहीं गले तब तक मैं इसको पकने दूँगी। उसके बाद देखो इधर टमाटर पक गए थे बिल्कुल अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं इधर ये एक आलू मैंने ना छोलों के साथ भिगो दिया, भिगो दिया बोल रही थी, उबाल लिया था, तो उसको फिर मैं मैश करके पूरा डाल दूँगी। इससे क्या होता है ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, और छोले की सब्ज़ी भी फिर अच्छी बनती है। वैसे नहीं तो फिर क्या है पानी पानी अलग से हो जाता है ना, अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए मैं राजमा ऐसी ये चीज़ें ऐसी बनाती हूँ ना, उसके साथ आलू उबाल देती हूँ तो फिर ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो मैंने आलू मैश करके डाल दिया था, उसके बाद जो छोले थे उबले हुए वो मैंने डाल दिए, उसको अच्छी तरह करके पका के उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और उसको बस सिम पे करके थोड़ी देर 2 मिनट के लिए पका दूँगी ताकि जो मसाले हैं सब मिक्स हो जाए। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला। और इधर देखो ये जानवी हमारी जो है ये बना रही थी जो लच्छा प्याज होते हैं वो बना रही थी, तो मैंने कट करके उसको दे दिया था। उसने फिर उसमें जो भी मसाले वगैरह होते वो उसने सब यानी मिक्स करके बना दिए थे, जो लच्छा प्याज होते हैं वो उसने बना लिए थे, क्योंकि छोले भटूरे के साथ ना ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो उसने अपना सलाद जो है प्याज का रेडी कर लिया था। उसके बाद देखो इधर मैं बनाने लग गई हूँ जो भटूरे है वो, और आज पूछो ही मत क्या हुआ था, इतना ज़्यादा डो जो था मैंने
भटूरों का जो बनाया था वो बिल्कुल इतना ढीला हो गया था, इतना ढीला। मेरे से क्या हुआ, दही ज़्यादा डल गई और दही ठंडी थी, तो ठंडी की वजह से उसने पानी छोड़ दिया ज़्यादा। जब गर्म हुआ यानी आटा, तो इतना ज़्यादा ढीला हो गया था। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने भटूरे बनाए। लेकिन भटूरे क्या, आटा थोड़ा ढीले की वजह से इतने बढ़िया सॉफ्ट, इतने मस्त बने थे, बहुत यानी अच्छे बने थे। लेकिन हाँ, थोड़ा बेलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और डो मैंने कैसे बनाया था वो वीडियो भी मैं शेयर करना भूल गई। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस इधर मैंने बच्चों के लिए डाल दिया था खाना। ये भटूरे भी बन गए थे, सलाद और जो छोले की सब्ज़ी है ये भी बन गई थी। तो बस इधर दे दूँगी मैं दोनों बच्चों को खाने के लिए। दोनों देखो इधर बैठ के थे, अपना खा रहे थे खाना, और मैं जो है भटूरे तलती जा रही थी अंदर, इनको फिर देती जाती। पर लास्ट में फिर भव्य को पता नहीं क्या हुआ, मना कर रहा था मुझे अभी नहीं खाना, फिर इसने बाद में खाना खा दिया, आधे में ही छोड़ दिया था इसने खाना। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे।